नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, देश का नाम इंडिया या भारत रखने पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में मोदी सरकार ने इंडिया नाम की जगह भारत नाम देश का प्रतिनिधित्व किया, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। वहीं इंडिया गठबंधन पर इस केंद्र सरकार की आलोचना की है। इस बीच पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता दिलीप घोष ने एक बयान में कहा कि इंडिया का नाम बदलकर भारत कर दिया जाएगा और जिन लोगों को इससे समस्या है वे देश छोड़कर जा सकते हैं। खड़गपुर शहर में चाय पर चर्चा आयोजन के दौरान बोलते हुए बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने विदेशियों की मूर्तियों को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पश्चिम बंगाल ने जब भी सत्ता में आएगी तो कोलकाता में विदेशियों की सभी मूर्तियां हटा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राज्य से बीजेपी के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि एक देश के दो नाम नहीं हो सकते हैं, नाम बदलने का यह सही समय नहीं है, नाम बदलने का यही समय है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि बीजेपी असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वे विपक्षी गठबंधन इंडिया से घबराई हुई है। अगली खबर, लगातार उत्तराखंड में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, जिनसे अब लोगों की चिंता बढ़ा दिया है। बता दें कि डेंगू संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में सख्ती से डेंगू गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने वाले अस्पतालों पर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की कार्रवाई करने का कहा गया है। आपको बता दें कि डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1100 के पार पहुंच गया है और लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अस्पतालों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें 20,000 तक प्लेटलेट्स गिरने पर ही प्लेटलेट्स प्रेस्क्राइब करने और स्वस्थ मरीजों को एडमिट न करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई अस्पताल पैसे ऐंठने के चक्कर में मरीजों को कई दिन तक अनावश्यक भर्ती कर रखे हैं। इसी वजह से वास्तव में बीमार मरीजों को बेड मिलने में दिक्कत हो रही है। बता दें कि परेशानी को देखते हुए विभाग की ओर से अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे। अब इन दिशा निर्देशों के पालन सख्ती से करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि डेंगू मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी करी गई है। सभी जिलाधिकारियों एफसीएमओ को निर्देश दिए गए हैं कि इसका कड़ाई से पालन हो। जो भी अस्पताल इसका पालन नहीं करता है उसके खिलाफ एक्ट के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। अगली खबर, माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिगों बच्चों को कस्टडी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। अतीक की बहन शाहीन अहमद ने बाल सुधार गृह में रह रहे अतीक के दोनों नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। अतीक के दोनों नाबालिग बेटे फिलहाल प्रयागराज में बाल सुधार गृह में हैं। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भेजे गए बाल मामलों के विशेषज्ञ सी जॉर्ज ने सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को रिपोर्ट सौंप दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चे राज्य से बाहर जाना चाहते हैं। अगली खबर, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। घोषी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद सपा की ओर से उन पर तीखे हमले किए गए, जिसे लेकर अब राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव पर लगे आरोपों की जल्द जांच होगी और जांच में दोषी पाए जाने के बाद ये लोग जेल जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि खनन घोटाले में गायत्री प्रजापति के साथ अखिलेश यादव का नाम भी आया था। यही नहीं, गोमती रिवर फ्रंट में सपा नेता रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तीनों का नाम है। इन सभी मामलों पर लगे आरोपों की जांच होगी और अगर ये जांच में दोषी पाए जाएंगे तो जेल भी जाएंगे। राजभर ने तंज कसते हुए सवाल किया कि यूपी के भूमाफिया को बचाने के लिए योगी जी से कौन मिला था। राजभर ने कहा कि रामगोपाल यादव पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, उन्हें बचाने के लिए वो खुलेआम सीएम योगी से मिलने गए थे। अगली खबर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का इतिहास राज्यों के प्रमुख की अपूर्ण और लागू न की गई घोषणाओं से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कई घोषणाएं भी इसी प्रकार हैं, इसमें से कुछ भी ठोस नहीं है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तिवारी ने कहा कि राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, लेकिन यह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक सका। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, लेकिन यह 1946 से 1923 के बीच हुए 285 बड़े सशस्त्र संघर्ष को नहीं रोक पाया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 तक रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 3 दशक बाद भी ये ग्लोबल वार्मिंग को स्थिर करने या जीएसटी उत्सर्जन पर पर्याप्त लाने में सक्षम नहीं हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे पहले हम कुछ सहमत ग्रंथों व सर्वसम्मत घोषणाओं पर परमानंद की स्थिति में जाएं। हमें बहुपक्षवाद की सीमाओं की स्पष्ट नजर रखनी चाहिए। अंततः जब तक वेस्टर्नफॉलिज्म क्षेत्र पर हावी है, राष्ट्रीय राज्य अपने हित का
कार्य करेंगे। अगली खबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। मिर्धा बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में है। वहीं इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जाट समुदाय में इनका दबदबा माना जाता है और चुनाव में इस समुदाय की अहम भूमिका होती है। ज्योति मिर्धा राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। प्रदेश के जाट समुदाय में मिर्धा परिवार की अच्छी पकड़ है। ज्योति नागौर से कांग्रेस की सांसद रही हैं। बता दें कि नागौर जाट बाहुल्य क्षेत्र है। वहीं उनकी बीजेपी में जाने के बाद जाट वोटर्स को साधने में बीजेपी को आसानी भी होगी। साल 2019 में कांग्रेस ने नागौर लोकसभा सीट से ज्योति मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं अब वे कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रही हैं। अगली खबर, असम में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार लगातार एक्शन ले रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह करने वाले को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री शर्मा ने चेतावनी दी कि राज्य में आने वाले 10 दिनों के भीतर बाल विवाह में शामिल 3000 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री शर्मा बीजेपी महिला मोर्चा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समापन अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि बस G20 सम्मेलन के समापन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सम्मेलन खत्म होगा वैसे ही वे दूसरे दौर की कार्रवाई शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि सिर्फ 6 महीने पहले ही असम में बाल विवाह के लिए 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सीएम ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन के पूरा होने तक इसकी कार्रवाई को रोक दिया गया था। अगले 10 दिनों में बाल विवाह से जुड़े केस में 2000 से लेकर 3000 गिरफ्तारियां हो सकती हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि राज्य में सामाजिक खतरा बन रहा है तो उस विशेष वर्ग की बेटियों को कभी प्रगति का मौका नहीं मिलेगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। अभी मौसम विभाग में बारिश का अलर्ट जारी करके रखा है। लखनऊ में 14 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। कभी तेज कभी रिमझिम। शहर के पौष इलाकों की सड़कों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। ज्यादातर कॉलोनियों में पानी घरों में घुस गया है। मुख्य सड़कों पर जल भराव हो रखा है। कैब सर्विस का सिस्टम ध्वस्त हुआ है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। लखनऊ के अलावा कानपुर में भी रविवार से बारिश का दौर जारी है। मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। लखनऊ के अलावा मुरादाबाद, बाराबंकी में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। मौसम को देखते हुए जिले के सभी स्कूल में अवकाश की घोषणा की गई है। जिला प्रशासन ने संदेश जारी करते हुए कहा कि बिजली कड़कने और भारी वर्षा के मद्देनजर लखनऊ में कोई अनावश्यक बाहर खुले में ना घूमे। असुरक्षित भवनों में पेड़ों के संपर्क में आने से बचें। जनपद वासियों से को अपने घरों में रहने की सलाह दी जाती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अयोध्या, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कानपुर समेत कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है। मुरादाबाद में इतना पानी बरसा है कि रेलवे ट्रैक तक डूब गया है। सड़कों पर पानी भर गया है। रेलवे ने 9 से ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कई जगहों पर पेड़ पौधे गिरे हैं तो ज्यादातर सड़कों पर पानी भर गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।